अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एचटीएमएल कोर्स की 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोग को हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में बताया था कि वो कैसे ऐड करवाते हैं। आज की वीडियो में हम एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस में। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली ये हमारे वेब पेज के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको किसी स्पेशल तरीके से डिस्प्ले करवाना हो तो हम ये एचटीएमएल जो फॉर्मेटिंग टैग्स है वो यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम ये जो मेन 6 टैग्स हैं ये यूज़ करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, आप लोग उस पे अपनी रिसर्च कर सकते हो, पर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूज़ होता है वो बोल्ड टेक्स्ट यूज़ होता है। बोल्ड टेक्स्ट करता है क्या है कि ये जो हम टेक्स्ट इसको देते हैं जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है, ये उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर ये शो भी हो रहा होगा और हम अभी प्रैक्टिकली जाके चेक भी करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको हम अपने वेब पेज में कैसे ऐड करवाते हैं। तो अभी हम ये खोलते हैं कि अपना एडिटर, इसमें हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं। ये इसलिए मैंने यूज़ किया था ताकि आप लोगों को थोड़ा-सी बेसिक समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम प्रॉपर वीएस कोड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा-सा आसान है, उसमें आप लोग को थोड़ी-सी आसानी होगी। ये स्ट्रक्चर और ये हेडिंग्स और पैराग्राफ कैसे ऐड करवाते हैं, ये मैंने आप लोग को पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। ये जो हमारा कोड है, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पूरे टेक्स्ट को अगर करना चाहूँ तो पूरे टेक्स्ट को भी कर सकता हूँ। पर अगर किसी मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको जो है बोल्ड करवाना है। यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट है इसको मैंने बोल्ड करवाना है। तो मैं करूँगा क्या, जहाँ से मैंने टेक्स्ट स्टार्ट करना है वहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं बी टैग लगा दूँगा बोल्ड का। और इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि इसका क्लोजिंग टैग भी लाज़मी होता है, और मैंने इसको अगर यहाँ तक लेकर जाना है कि मुझे यहाँ तक जो मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग लगा दूँगा /p। इसको अब हम सेव करते हैं और अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे और उसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या बना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर बोल्ड करवाया था वो यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करवा सकते हैं। अगर आपने पूरे को बोल्ड करवाना है तो आप लोगों ने ये जो पी की बात है पैराग्राफ की बात, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको कट किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और ये जो क्लोजिंग टैग था इसको यहाँ से कट किया, इसको ले जाते हैं सबसे एंड में। हमें याद रखना है क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर है तो हम इसको पैराग्राफ से पहले क्लोज करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग भी मैंने सही से नहीं लगाया हुआ, तो मैं इसको स्लैश डाल के इसको भी सही कर लेता हूँ। इसके बाद इसको हम सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा यूँ। अब हम अपने नेक्स्ट टैग पर जाते हैं। तो नेक्स्ट टैग हमारे पास यू का है। ये हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। जैसे आप लोग को ये आउटपुट नज़र आ रहा है, तो ये भी करके चेक कर लेते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने वेब पेज पे। यहाँ पर मैं बी का टैग हटा देता हूँ जो हमारा बोल्ड का टैग है, और जहाँ पे हमने क्लोज किया था वो भी मैं हटा देता हूँ। अब इसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप पूरे को करना चाहते हो तो पी के बाद आपने यहाँ पर टैग लगा देना यू का, और यहाँ पर फिर पी से पहले आपने लगा देना इसका क्लोजिंग टैग, क्योंकि हम पैराग्राफ के अंदर अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करवाना चाह रहे हैं। अब मैं फिर उसी तरह करके चेक कर लेता हूँ। अगर मैंने ये जो हमारा लिखा हुआ ये जो हमारा डमी टेक्स्ट है, इसको यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक जो है अंडरलाइन करवाना है, तो उसके लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। अंडरलाइन का टैग लगाएंगे यू, और जहाँ तक हमें चाहिए, यहाँ तक अगर फॉर एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पर हम इसका क्लोजिंग टैग लगा देंगे /u। अब हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S दबा के, और फिर हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आप देखें जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अंडरलाइन हो गया। अब नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टैग है वो है हमारे पास इटालिक का। ये हमारे टेक्स्ट को इटालिक कर देता है। इटालिक आप लोगों को पता होगा, और ये आप लोग को आउटपुट भी नज़र आ रही है कि इटालिक कैसे होता है। ये इटालिक का टेक्स्ट हम ऐड करवाने के लिए आई यूज़ करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली जाके चेक करते हैं। इसके भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। यू को हटा के हम आई लिख देते हैं, और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ पर आई लिख देते हैं। अब हम इसको सेव करें और जाकर अपना वेब पेज देखें, इसको रीलोड करें, तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इटालिक हो गया। इस तरीके से हम जो हमारा वेब पेज है और उस पे जो टेक्स्ट है उसको हम इन फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है हमारे पास
वो है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है, ये भी बेसिकली बोल्ड की तरह ही होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ में किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना चाह रहे हैं, तो आप लोग चाह रहे हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो ज़रा थोड़ा-सा बोल्ड नज़र आए, तो हम स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो आई है, इसको मिटा के हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और इसका जो क्लोजिंग टैग है, इसको भी हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा बोल्ड हो गया, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। ये हमारा मार्क का टेक्स्ट। मार्क का टेक्स्ट करता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पैराग्राफ में कोई जगह हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो ये उस जगह को उस टेक्स्ट को जहाँ पर आप ये मार्क का टैग लगाएँगे, वहाँ पर उस जगह को ये येलो कर देगा, उस जगह को थोड़ा-सा हाईलाइट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर किताब पढ़ते हैं, कोई एक जगह इंपॉर्टेंट जगह आ जाए, उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो वो एक हाइलाइटर मिलता है येलो कलर का। तो ये बेसिकली सेम उसी तरह काम करता है। यहाँ पर हम जाते हैं और इसको लिखते हैं मार्क, MARK, और इसके क्लोजिंग जगह पर भी हम लिख देते हैं मार्क, MARK। इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, ये उस जगह को मार्क आउट कर देगा, ये उस जगह को हाईलाइट कर देगा। इस तरह जो आपने अपना टेक्स्ट हाईलाइट करवाना हो, उसके लिए हम ये वाला टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट टैग है हमारे पास डेल का। ये जो भी टेक्स्ट आपने डेल करवाना हो, ये मतलब डिलीट नहीं करता है, ये उसके ऊपर यूँ लाइन से खींच देता है। मैं आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मार्क की जगह हम लिखते हैं डेल, DEL, और यहाँ पर भी लिख देते हैं DEL। इसको अब सेव करते हैं। अब जाते हैं अपने वेब पेज पे वापस, इसको हम सेव करें, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर ये एक लाइन सी आ जाती है, क्रॉस सा आ जाता है। तो आपने जब भी अपने टेक्स्ट को इस तरह करवाना हो, तो हम डेल का टैग यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट 6 टैग्स थे। ये मैंने आप लोग को इस वीडियो में कोशिश की है कि आसान तरीके से समझाऊँ, आसान तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये HTML कोर्स की 4th क्लास है। बाकी जो पिछली 3 क्लासें हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो मेक श्योर कि आप लोग वो भी जाकर देखो। तो ये बहुत आसान सी लैंग्वेज है, लेकिन मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप लोग वीडियो देखकर इसको छोड़ दोगे, तो ये 1-2 दिन बाद आप लोग को वापस भूल जाएगा। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।